अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जानें ले ली। पोर्ट कासिम कॉलोनी गेट के करीब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से चचा भतीजा जान बहक हो गए हैं। और कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान बहक हो गए हैं। फायरिंग के वाक़यात रशीदाबाद और डिफेंस में पेश आए। उधर सोहराबकोट में रेंजर्स ने मुकाबले के बाद रेंजर्स एहलकार के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। कराची से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद काशान। कराची में जराइम का सिलसिला थम न सका। बल्दिया रशीदाबाद में नामालूम मुल्जिमान ने 63 साल राशिद शरीफ नामी शख्स को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के सर पर 2 गोलियां मारी गईं। मकतूल से बज़ाहिर कोई छीना छपटी नहीं हुई है। दूसरी जानिब डिफेंस फेज 7 में सफा यूनिवर्सिटी के करीब फायरिंग से मुदस्सर रियास नामी शख्स जाँ बहक हो गया। सिंध रेंजर्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की सोहराबकोट में मुश्तरका कार्रवाई। रेंजर्स एहलकार सहीरुद्दीन का कातिल मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। मुल्जिम मीसा उर्फ बिस्मिल्लाह। कराची के इलाके कुरंगी जबान टाउन में शहरी को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम फैसल ने 3 रोज़ कबल 61 साला इरफान को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया था। मुल्जिम के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फ़ोन और पिस्तौल बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम के 2 साथियों हमीदुल्ला उर्फ सदाम और नुमान बंगाली की तलाश जारी है। और कराची में सौतेला बाप जल्लाद बन गया। 3 साला मासूम बच्चे को मार मार कर उसकी जान ले ली। इंसानियत सोज वाक़या शरीफाबाद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के पुराने निशानात भी हैं। रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। शफकत और साय की अलामत पिसर का कातिल बन गया। 3 साला मिकाइल अली को बाप ने कत्ल कर दिया। कराची के इलाके FC एरिया शरीफाबाद में सौतेले बाप ने 3 साला मासूम मिकाइल अली को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर जिंदगी छीन ली। हमने कई बार कहा, अगर बच्चा नहीं पाल सकते तो जुल्म न करो। रोज रोज की चीखें सुनते थे, दिल दहल जाता था। हम खुद पालने को तैयार थे। अपने बच्चे को मारते थे, पूरी रात पूरा दिन। उसकी माँ भी और बाप भी। बाप मारता था, फिर उसके साथ उसकी माँ मारती थी। दीवारों पे उठा के फेंकते थे। पूरा जिस्म उसका गरम गरम चाय लगाई जाती थी उसके। वो पूरा बच्चा जख्मी हुआ था, पूरा नीला हुआ था। सर उसका फाड़ दिया था, टांगे उसकी चीर दी थी, टांगों से नहीं चला जा रहा था। सौतेले बाप असद ने पुलिस को बताया कि मैंने बच्चे को मारा, लेकिन इतना नहीं कि जान चली जाए। वालदा रिमशा के मुताबिक असद नशे का आदी है। रात में सोते बेटे को जगाकर भी मारता था। SDPO लियाकताबाद इकबाल शेख का कहना था कि बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के पुराने निशानात भी पाए गए हैं। बच्चे का सर फटा हुआ था। हमने हॉस्पिटल पता किया तो रात 4 बजे एक ML काटी गई कि बच्चा वहाँ बीमार हो गया है। जब बच्चे की तस्वीरें चेक की गई तो उस पर तशद्दुद के निशानात थे। इतने में इलाके के मौजूदीन और सारी औरतें भी आ गई। उन्होंने बोला ये मियाँ बीवी मारते हैं। हमने अभी इसको तफ्तीश में जारी रखा हुआ है और दोनों मियाँ बीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और FIR दर्ज होगी। मासूम मिकाइल अली के कत्ल का जुर्म छुपाने के लिए मुल्जिमान ने सुपुर्दे खाक किया। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली। रेस्क्यू के मुताबिक शहरी की उम्र तकरीबन 50 साल है, लेकिन शनाख्त नहीं हो सकी। लगता यही है कि शहरी ने फंदा लगाकर खुदकुशी की है। और आपको बताएं, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। अरमगान ने 50 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया या 51 बिटकॉइंस भी खरीदे। FIA ने मरकजी मुल्जिम के खिलाफ अहम शवाहिद हासिल कर लिए हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मजीद इंकशाफात सामने आ गए। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल करके अहम शवाहिद हासिल कर लिए। मुल्जिम अरमगान ने 50 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। मनी ट्रेल निकाली गई। दौरान तफ्तीश अरमगान के 51 बिटकॉइंस के सबूत भी मिल गए। मुल्जिम अरमगान कुरैशी ने अपना गैर कानूनी कॉल सेंटर बना रखा था। अमरीकी शहरियों से फ्रॉड किया। गिरफ्तार मुल्जिम ने 25 रुकनी टीम बना रखी थी। एजेंट्स अमरीकी शहरियों से कॉल करके डेटा चोरी करते थे। डेटा अरमगान को दिया जाता था, जो रकम निकाल कर अपने अकाउंट्स में भेजता था। रकम से अरमगान कुरैशी बिटकॉइन की खरीदारी करता था। कॉल सेंटर से माहाना 3 से 4 लाख डॉलर की आमदनी होती थी।
आपको बताएं कि रावलपिंडी में चोरों ने जेवर चुरा लिए। शादी की तकरीब को गहना दिया। शादी वाले घर में 2.5 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। मुलजिमान जेवरात के साथ 50 लाख रुपए और $5,000 भी ले गए। रावलपिंडी में ये वाकया पेश आया है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि चोरों ने जेवर चुरा लिए, शादी की तकरीब को गहना दिया। शादी वाले घर में 2.5 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। मुलजिमान जेवरात के साथ 50 लाख रुपए और $5,000 भी ले गए। शादी वाले घर में 2.5 करोड़ रुपए की चोरी की गई। मुलजिमान जेवरात के साथ 50 लाख रुपए और $5,000 भी ले गए। रावलपिंडी में ये वाकया पेश आया है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। ये मनासिब आप इस वक्त देख सकते हैं कि चोरी की वारदात की गई है। चोरों ने जेवर चुरा लिए, शादी की तकरीब को गहना दिया और शादी वाले घर में 2.5 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। और अभी आपको अपडेट करेंगे, कराची के अब्दुल्ला हारून रोड पर शॉपिंग प्लाजा में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया है। कराची का इलाका है अब्दुल्ला हारून रोड, जहां पर शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं, ताहम फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि कराची के अब्दुल्ला हारून रोड पर एक शॉपिंग प्लाजा में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया है। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। अब्दुल्ला हारून रोड पर एक शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब कर लिया गया है। आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज जहन्नुम हासिल हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 23 और 24 अप्रैल की दरमियानी शब किया गया। फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जख्मी भी हुए। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। नाम दरिया आबाद और आबादी बेआब, पानी का बहरान बरसों से बरकरार है। बूढ़ी खवातीन दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। कराची से देखते हैं कफील अहमद की ये रिपोर्ट। कराची का इलाका लियारी और लियारी का दरियाबाद, नाम के बरखिलाफ यहाँ पीने को पानी नहीं। 70 साल की उम्र में भी ये खातून दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। खातून का कहना है कि घर में कोई नहीं है, यहाँ बरस बीत गए, पानी नहीं आता, क्या करें, बगैर पानी गुजारा करना मुश्किल है। बहुत मसला है, बहुत दिल में भी दर्द निकलता है। जिंदगी गुजर गई हमारी तो इधर कब से नहीं आता है, कोई 19-20 साल हो गया पानी नहीं आता है। ये ऐसा बेरेड़ियाँ भर के लाते हैं, क्या करें। मेरा है कौन सामने खड़ा है, कमाने वाला कोई नहीं है, कोई है नहीं, बेटा नहीं है। इलाका मकीन कहते हैं कि काफी साल हो गए हैं पानी की अदम फराहमी यहाँ के मकीनों के लिए मुश्किलात का बाइस है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पानी वहाँ से भर के लाना पड़ता है रेडियों के ऊपर, बहुत मुसीबत है। इंसान काम से आए तो घर पे सुकून नहीं है जैसा जिंदगी के अंदर कोई। पानी यही है, 10-15 दिन में आता है, थोड़ा 2 घंटा आता है, फिर बंद हो जाता है। कभी गटर वाला पानी आ जाता है, कभी क्या होता है, कोई समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह पाक हमारे को ये रहमत देते हुए बस पानी आ जाए तो हम लोग सुखले हो जाए, ये हमारे को तकलीफ नहीं हुई। चौक में अच्छा नहीं लगता है और ज़ात रेड़ी खींचे तो अच्छी नहीं लगती है बेटा। दरियाबाद नियाजी चौक के हर घर में पानी का एक कैन 60 रुपए में फराहम किया जाता है। लियारी के इलाके दरियाबाद नियाजी चौक के मकीनों का मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर प्रॉपर तौर पर लाइनों के जरिए पानी फराहम किया जाए, ताकि इनको जो 15-20 साल से मुश्किलात का सामना है पानी की फराहमी में, वो फौरी तौर पर दूर हो सके। कैमरामैन नज़ाकत अली के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा, सूरज की हीट बढ़ने के साथ ही शहरियों के लिए पानी की तलब भी बढ़ गई। रावलपिंडी में पानी के मौजूदा सूरत हाल बता रहे हैं इसरार खान अपनी इस रिपोर्ट में। माहिरीन के मुताबिक रावलपिंडी में पानी की रोजाना तकरीबन 60 से 70 मिलियन गैलन जरूरत है, जबकि दस्तयाब पानी की मिकदार बामुश्किल 42 से 45 मिलियन गैलन यौमिया है। आपको पता बारिशें भी कम हुई हैं, बहुत बुरे हालात, फिर भी हमें अपनी एहतियात करनी चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए, घर में गाड़ियाँ नहीं धोनी चाहिए। जहाँ पे एक बाल्टी लग रही है कोशिश करें कम से कम पानी इस्तेमाल हो। पानी ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो शॉर्टेज हो जाएगी, पीने के लिए भी इस्तेमाल, घरेलू इस्तेमाल के लिए। तो बारिशें आपको पता है इन दिनों में बहुत कम हुई हैं। रावलपिंडी शहर को रावल डैम, खानपुर डैम और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर से पानी सप्लाई होता है। तहम मुसलसल बढ़ती आबादी और गर्मी की शिद्दत के बायस ज़खायर दबाव का शिकार है। वासा ने पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। ये अपील करना चाहता हूँ कि पानी जो नेमत रब्बे जलील है, इसको ज़ाया ना करें
और पानी का शॉर्टफॉल जो है उसको हम इसी तरह मीट कर सकते हैं कि हम पानी को ज़ाया ना करें, गाड़ियाँ ना धोएं, फ्रेश ना धोएं और मैक्सिमम जो है ना पानी को हम सेव कर सकें। पानी का बहरान सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि शहरियों को भी अपनी सतह पर किरदार अदा करना होगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जहाँ पानी के इस्तेमाल में इजाफा देखने में आ रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब शहरियों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ इसरार खान खलील, बोल न्यूज़, रावलपिंडी। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया। बन्नू में 15 माह का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर। सूबे में इससे कबल डेरा इस्माइल खान और तोरगर में पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का एहतजाज का ड्रामा। ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने तगड़ा जवाब दिया, भरपूर कुव्वत का जवाबी मुजाहरा किया। इंतहा पसंद हिंदुओं के एहतजाज को ज़मीन बोस कर दिया। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का एहतजाज का ड्रामा। ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने तगड़ा जवाब दिया, भरपूर कुव्वत का जवाबी मुजाहरा किया। इंतहा पसंद हिंदुओं के एहतजाज को ज़मीन बोस कर दिया। लंदन में पाकिस्तानियों का भारतीयों को चौखा जवाब। भारतीयों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज का ड्रामा रचाया। पाकिस्तानी ज्यादा बड़ी तादाद में जा पहुंचे, फंटास्टिक टी का स्टॉल लगाया, भारतीयों को सरप्राइज डे का जख्म याद दिला दिया। स्टॉल पर भारत के शिकस्त खुर्दा पायलट अभिनंदन की तस्वीर भी लगाई गई। भारतीयों को भी फंटास्टिक टी मुफ्त पिलाई गई। पाकिस्तानियों ने मिली नगमों और कौमी तरानों की गूंज में भरपूर मिली यगानियत का मुजाहरा किया। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि पिछले ड्रामे के बाद क्या हुआ था दुश्मन हरगिज न भूले। कोई भी मिस एडवेंचर किया तो अवाम पाक फौज के साथ मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय इंतहा पसंद मुजाहिरीन की पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ बढ़ने की कोशिश नाकाम हो गई। लंदन पुलिस ने भारतीय इंतहा पसंद मुजाहिरीन को रोक लिया। लंदन पुलिस ने 4 इंतहा पसंद भारतीय मुजाहिरीन को हंगामा आराई करने पर गिरफ्तार कर लिया। इंतहा पसंद भागने की कोशिश करते रहे लेकिन पुलिस ने उन्हें जकड़ लिया। भारतीय इंतहा पसंद मुजाहिरीन की पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ बढ़ने की कोशिश नाकाम। लंदन पुलिस ने भारतीय इंतहा पसंद मुजाहिरीन को रोक लिया। लंदन पुलिस ने 4 इंतहा पसंद भारतीय मुजाहिरीन को हंगामा आराई करने पर गिरफ्तार कर लिया। इंतहा पसंद भागने की कोशिश करते रहे लेकिन पुलिस ने उन्हें जकड़ लिया। पाकिस्तान और भारत खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। अमरीकी सदर का पहलगाम वाक़े पर सहाफ़ी के सवाल का जवाब। कहा कि पाकिस्तान और ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ। मकबूजा कश्मीर में हमले से पाकिस्तान भारत में कशीदगी बढ़ गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाक भारत ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहा भारत की जानिब से मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी से खबरदार रहने की ज़रूरत है। ईरान की जानिब से ख़ित्ते में कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों को सराहा। मस्कत में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नरेंद्र मोदी सुन ले, कोई एडवेंचर किया तो सरहद पर चौकीदार नहीं करेंगे बल्कि भारत में घुसकर मारेंगे और चाय नाश्ता भी करेंगे। जेजुआई के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरू का खैरपुर में खिताब। कहा किसी की धमकियों में आने वाले नहीं। अगर कोई जंग हुई तो पाकिस्तानी कौम फौज के शाना बशाना लड़ेगी। भारत की फौज बुरी तरह मारी जाएगी। भारत को अपने पानी पर कब्जा नहीं करने देंगे। तोड़ दिया और फिर कहता है पानी बंद करेंगे। पाकिस्तान के लिए हम खतरनाक होंगे। मोदी हिंदू, कातिल मोदी और कातिल मोदी सुन ले। मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया था कि अगर पाकिस्तान के लिए लड़ना पड़ा, पाकिस्तान के लिए जान देनी पड़ी तो फिर ऐसा लड़ेंगे। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना सिर्फ मुल्क के सरहदात की चौकीदारी नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में घुसकर दारुल उलूम देवबंद में चाय और नाश्ता करेंगे। 36 सिंहपुरा सानहे के हकायक 25 साल बाद मंजर आम पर आ गए। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की आमद पर 36 सिंहपुरा में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके सिखों का कत्लेआम किया गया। कई साल मफरूर रहने वाले भारतीय फौज के कप्तान राठौर के होश और बा इंकशाफात सामने आ गए।
मक्कार भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तवील दास्तान। असली दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक घिनौना खेल रचाया। छित्ती सिंहपुरा में अपने ही शहरियों के खून की होली खेली गई। सानिया के हकाइक 25 साल बाद मंजर आम पर आ गए। साल 2000 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे के दौरान छित्ती सिंहपुरा में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके सिखों का कत्ले-आम किया गया। ऑपरेशन को लीड करने वाले भारतीय फौज के कैप्टन राठौड़ ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कई साल से मफरूर कैप्टन राठौड़ ने अमेरिका में रहनुमा खालिस्तान तहरीक गुरपतवंत सिंह से मुलाकात के दौरान अहम इंकशाफात किए। बताया कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भेस बदलकर खुफिया मिशन पर था। हमें हुक्म मिला कि छित्ती सिंहपुरा के तमाम सिखों को कत्ल करना है। हम मुजाहिदीन के रूप में छित्ती सिंहपुरा पहुंचे, सिखों को बेदर्दी से कत्ल किया। मजीद बताया कि भारतीय हुकूमत ने सबूत मिटाने के लिए फायरिंग स्क्वाड के तमाम एहलकारों को बारी बारी कत्ल कर दिया। कैप्टन राठौर के मुताबिक वो पहले यूरोप गया, वहाँ से जान बचाकर अमेरिका पहुँचा। पाकिस्तान हमारा इश्क, हमारा जुनून, हमारी जान है। मुल्की सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। दुश्मन सुन ले, अपनी जान दे देंगे, वतन पर आंच नहीं आने देंगे। खिलाड़ियों और फनकारों ने भी भारत को दो टोक पैगाम दे दिया। ये सुन ले, हम हमेशा एक हैं, एक जान हैं और हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान के हर दुश्मन के खिलाफ हमेशा पाक फौज के साथ खड़े हैं। मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरी जान, मेरा पाकिस्तान। ये बीजेपी के जब खिलाफ कोई चीज़ ऐसी होती है या उनके वो लगता है ये अपनी टेररिज्म का एक्ट स्टार्ट कर देते हैं और ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो है ना वो फ्लैग बना देते हैं, रेड फ्लैग। बॉम्ब लगा के पाकिस्तान को बर्बाद कर दूंगा, ये करके इंडिया को बर्बाद कर दूंगा। इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। आपकी भी आर्मी मौजूद है, हमारी भी आर्मी मौजूद है और अल्लाह ना करे कभी भी इन दोनों आर्मीज़ को आमने सामने लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ जाए तो किसी भी मुल्क का फ़ायदा नहीं होता, ये याद रखिएगा। हम अपनी इस धरती के लिए मिनहसुल कौम हमारे तमाम इदारे हम अपनी जान दे भी सकते हैं और इसकी तरफ मैली आंख से देखने वाले की जान ले भी सकते हैं। जो चाहे बोल देंगे और अटैक कर देंगे और हम खामोशी से देखते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि हमने कोई चूड़ियां पहनी हुई हैं? नहीं भाई, अगर आप न्यूक्लियर पावर हो तो हम भी न्यूक्लियर पावर। हमारे अंदर सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन जब मुल्क की बात होगी वहाँ हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, नेवी के साथ हैं, एयरफोर्स के साथ हैं। हम अपनी फौज के साथ हैं। पाकिस्तानीज एक पीसफुल, डिग्निफाइड और खुद मुख्तार कौम है और अपनी सिक्योरिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सियासी इख्तलाफात दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, यहाँ भी होंगे, लेकिन जब बात मुल्क की सलामती की हो तो हम सब एक हैं और सिर्फ एक चीज अहम है और वो है हमारा घर पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी उम्मीद, हमारा यकीन और हमारा ख्वाब है। हम इस वतन की हिफाजत अपनी जान देकर भी करेंगे। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मुल्की कारोबारी बरादरी का भी पाक फौज की मुकम्मल हिमायत और भरपूर ताउन का ऐलान। सनतकारों का कहना था कि भारत किसी तौर पर अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होगा। बिजनेस कम्युनिटी ने पाक फौज के लिए इमदादी फंड कायम करने का भी ऐलान किया। पाकिस्तान हमारी आन, पाकिस्तान हमारी जान। भारतीय नापाक असाइम के खिलाफ पूरी कौम यकज़बान। बिजनेस कम्युनिटी का भी पाक फौज की मुकम्मल हिमायत और भरपूर ताउन का ऐलान। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज का कहना था कि जब भी पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में आके बढ़ती है, भारत की जानिब से कोई न कोई साजिश रचाई जाती है। इतनी गैर जिम्मेदारी के हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट करवा दिया जाता है और वो पूरी रीजनल ट्रेड जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। हम तो अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ और अपनी अफवाज के साथ हम खड़े हैं, पूरी बिजनेस कम्युनिटी। सनतकारों का कहना था कि दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पूरी कौम तैयार है, भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आपने कोई गलती की या जारियत की तो हम भरपूर मुकाबला करेंगे और पूरा साथ देंगे अपनी अफवाज पाकिस्तान का। इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए। तो मैं ये जो हमारी इस दफ़ा गवर्नमेंट ने और फौज ने जो भी फैसले किए हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। सनतकारों ने फंड कायम करने का भी ऐलान किया। कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। सूबों और मरकज़ के दरमियान एतमाद का फुकदान है। JUIF के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में इजहार ख्याल। उनका कहना था कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, रियासत के साथ खड़े हैं। 1-2 दिन में भारत के खिलाफ धरने और एहतजाज के हवाले से पार्टी की तरफ से हिदायत जारी होने का इम्कान है। इनफैक्ट पाकिस्तान में जो है ना एतमाद का इशू है,
सूबों के दरमियान, मरकज के दरमियान, तो वो हुकूमतें जो है वो झूठ बोला करती हैं इस खासकर। तो बहरहाल इसके बावजूद उनके हिंदुस्तान के साथ एक मामला दरपेश है, तो उसको देख लेंगे आज या कल तक। कोई ना कोई मेरा ख्याल है कोई सेटलमेंट जो है इस हवाले से जमात के अंदर भी कोई इंस्ट्रक्शंस मुमकिन तौर पे हो सकती हैं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से हवावे के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें डिजिटल प्राइमरी हेल्थ केयर की बेहतरी और स्मार्ट हेल्थ केयर मनसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के देही इलाकों और बुनियादी मराकज़ सेहत में मेयारी इलाज की सहूलियात को बेहतर बनाने पर भी बातचीत हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि टेली मेडिसिन के ज़रिए डॉक्टर्स और दवा आवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। इस काम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से काम लिया जा रहा है। आवाम को इलाज की सहूलियत की फ्राहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और रावलपिंडी में धी रानी के तहत इज्तिमाई शादियों की एक खूबसूरत और यादगार तकरीब हुई, जहां 100 से ज़ायद नादार और मुस्तहिक जोड़ों के चेहरों पर खुशियां बिखेरी गईं। तफसीलात के लिए देखिए इसरार खान की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का धी रानी प्रोग्राम मोहब्बत, खुलूस और फलाह का हसीन इम्तिजाज, नादार और मुस्तहिक जोड़ों की खिदमत का अज़्म। धी रानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब, जहां 100 से ज़ायद मुस्तहिक जोड़ों को नई जिंदगी की शुरुआत का मौका मिला। रावलपिंडी के मकामी शादी हॉल में मुनक्किदा इज्तिमाई शादियों में मुकम्मल जहेज फराहम किया गया। हर जोड़े को 1-1 लाख रुपए सलामी भी दी गई। ये एक माँ का ख्वाब है, ये एक बहन का ख्वाब है, ये एक बेटी का ख्वाब है और ये मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब है कि अब आज के बाद कोई भी बेटी ऐसी नहीं होगी जो कि वसाइल ना होने की वजह से अपने वालिदैन के ऊपर बोझ बने या उसकी शादी ना हो रही हो। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि दुल्हा दुल्हन के अजीज़ो अकारिब ने भी इस खुशी के मौके पर भरपूर शिरकत की। पुरवकार खाना भी तकरीब का हिस्सा था। लाइव मौसीकी ने भी समा बांध दिया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी इन बेटियों के ख्वाब पूरे करने के लिए आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी में हमारी बेटियां, कपल्स रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक हो रहे हैं। मरियम को अल्लाह ताला ने ये रुतबा भी दिया, वज़ीर आला पंजाब का, और एक खातून भी हैं और एक हमदर्द बाप की बेटी हैं और एक बहुत काम करने वाले चचा की भतीजी हैं। ये जो इनिशिएटिव्स मरियम नवाज साहिबा ले रही हैं, इनका ताल्लुक डायरेक्टली सोशल वेलफेयर से है। वज़ीर आला पंजाब के ऐसे फलाही मंसूबे न सिर्फ समाजी बोझ कम करते हैं बल्कि माशरे में खुशियाँ बांटने का जरिया बनते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।